भाई लोग ये तो होना ही था। धोनी की सीएसके जो लास्ट ईयर टेबल में सेकंड लास्ट आई थी, इस साल पहली टीम बन जाती है टू क्वालिफाई फॉर द आईपीएल फाइनल। और हराया भी किसे? हार्दिक पांड्या की डिफेंडिंग चैंपियंस को, वो भी एकदम डोमिनेंट तरीके से। कॉनवे और गायकवाड की कंसिस्टेंसी, रहाणे का सरप्राइज कमबैक, जडेजा मोइन के ऑलराउंड स्किल्स, पथेराना की डेथ बॉलिंग, शिवम दुबे के सिक्सेस और थाला की कैप्टनसी और बाकियों की भी कॉन्ट्रीब्यूशंस ने मिलकर आज इस टीम को आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम बना दिया है विद द मोस्ट अपीयरेंसेस इन आईपीएल फाइनल। 14 सीजन में से ये 10th फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है सीएसके। इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स बोले या कंसिस्टेंट सुपर किंग्स? क्या विराट भाई, आपने गुजरात को 198 चेस करने दे दिए जो सीएसके के अगेंस्ट 172 नहीं बना पाई। कभी कभी दोस्तों किसी का एक रन भी टीम को जिता देता है और कभी कभी तो किसी की सेंचुरी भी कम पड़ जाती है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। भाई किसी ने सच ही कहा है, आईपीएल इज अ टूर्नामेंट वेयर 8 टीम्स फाइट टू प्ले अगेंस्ट सीएसके इन द फाइनल। 8 कहां से भाई, सीएसके को हटा के तो 9 टीम्स होती है ना, एक फिर भी रह जाती है। सही कह रहे हैं दोस्त, एक हमेशा रह जाती है। देखो भाई, धोनी का होम ग्राउंड था, इतनी आसानी से हार्दिक को कैसे जीतने देते। कभी कभी तो मैं सेकंड इनिंग से ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ धोनी और हर्षा भोगले की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए। देखो कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशन तो थी कि ये चेपॉक पे माही भाई का लास्ट मैच हो सकता है। हर्षा भोगले ने भी मैच के बाद पूछा था, विल यू कम हियर एंड प्ले अगेन एट चेपॉक? और एज यूजुअल धोनी भाई ने फिर से हमें कंफ्यूज करने का काम किया। आई हैव 8-9 मंथ्स टू डिसाइड, सो व्हाई टेक अ हेडेक राइट नाउ, बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर सीएसके। देखो बहुत लोग अभी भी ये मानेंगे कि इंपैक्ट प्लेयर रूल आ गया है तो अभी भी धोनी को खिलाया जा सकता है अगले 2-3 साल बहुत आराम से एज एन इंपैक्ट प्लेयर। देखो मैं भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही बिलीव करता था, लेकिन मुझे अब लगता है कि फोर्स नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है ये एमएस धोनी है जिन्होंने आउट ऑफ नोवेयर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी और सबको सरप्राइज कर दिया था। और यार इस बंदे के पास अटेंशन की कोई कमी नहीं है, तो टूर्नामेंट से पहले ये अनाउंस करना कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट होगा बहुत ज्यादा अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट करता है और सारा सस्पेंस का मजा खराब कर देता है। और तुम्हें तो पता है कि धोनी भाई को सस्पेंस बनाना कितना पसंद है। आई फील अगर सीएसके टूर्नामेंट जीतती है तो ये लेजेंड एक बार फिर से साइलेंटली रिटायर हो जाएगा। यानी हो सकता है कि 15 अगस्त को फिर से बंदा लॉग इन करे इंस्टाग्राम में और एक पोस्ट डाल के बस चला जाए। एंड अगर ये होता है तो मैं मानता हूं हमें दुख बहुत होगा, लेकिन आई फील चलता है, कभी ना कभी तो होना ही था। और कर दिया ना दोस्तों तुमने जड्डू भाई को नाराज। कल जब मैच के बाद जड्डू भाई को अपस्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला तो उसके बाद जड्डू भाई ने ट्वीट किया, अपस्टॉक्स नोस बट सम फैंस डोंट। अब यही सीएसके के फैंस जो धोनी को हमेशा इतना प्यार देते हैं, वो जड्डू के आउट होने पे चीयर करेंगे और विश करेंगे कि बंदा जल्दी आउट हो जाए, तो किसी भी प्लेयर को बुरा तो लगेगा ही। बट तुम ये देखो आरसीबी फैंस कितने चालाक है, मौका मिला नहीं कि जड्डू भाई को टीम में लाने की प्लानिंग पहले ही शुरू कर दी। भाई जड्डू भाई देखो नाराज तो है, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है सीएसके को छोड़ के किसी और टीम में या आरसीबी में जाने के कोई चांसेस है? कमेंट्स में बता देना मुझे। बट ये सारे टॉक्सिक फैंस ने आजकल क्या ट्रेंड बना लिया है। कल धोनी को मोहित शर्मा ने आउट करा तो फिर पहुंच के मोहित भाई के इंस्टाग्राम पे गालियां देने। सुधर जाओ भाई, अपने आइडल्स को देखो और अपनी हरकतें देखो, जमीन आसमान का फर्क है। बाय द वे इससे याद आया, मेरा इंस्टाग्राम भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो गाली मत देने आ जाना बस। दोस्तों थैंक्स टू डेवॉन कॉनवे कल सीएसके ने 34 डॉट बॉल्स खेली, जिसके लिए बीसीसीआई 17,000 ट्रीज प्लांट करने वाली है। हाँ भाई, अगर कल तुम भी मैच का स्कोर कार्ड देख के कंफ्यूज थे कि ये पौधे क्यों दिख रहे हैं, क्या जियो सिनेमा वाले नशे कर रहे हैं, तो तुम्हें बता दूं कि ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था बीसीसीआई के द्वारा। यानी अब इन प्लेऑफ्स में जितनी भी डॉट बॉल्स खेली जाएगी, उस हर एक डॉट बॉल के लिए बीसीसीआई 500 पेड़ लगाने वाली है इंडिया में। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग बहुत बेशरम हो भाई, मुझे पता है तुम्हें किसकी याद आ रही है। नहीं भाई, इतना अच्छा इनिशिएटिव है, देखो इसमें केएल राहुल को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है एक जोक ठीक है, एक जोक। अब समझ में आया, राहुल भाई ये सब एनवायरनमेंट के लिए करते थे। बताओ, हम तो बंदे को एवी गलत समझ रहे थे। सोचो इंजरी ना होती तो बंदा आज के मैच में पहला ओवर मेडन खेल के 3000 पेड़ तो ऐसे ही लगवा देता। बिकॉज इफ प्लेइंग डॉट बॉल्स इज एन आर्ट, केएल राहुल इज मजनू भाई। लेकिन ये राशिद खान को देख लो यार, सबसे बड़ा नेचर हेटर है। इतने अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करने की क्या जरूरत थी जब इसकी बाकी पूरी टीम पेड़ लगाने में लगी हुई थी। शुभमन भाई ने खुद 8000 पेड़ लगवाए हैं। अब भाई जिस मैच में ससुर जी का कोई लेना देना नहीं है, उस मैच में नेचर की हेल्प ही हो जाए थोड़ी। बड़ा स्कोर करके मैच क्यों ही जिताना। बट स्टिल जोक्स असाइड, तारीफ करनी पड़ेगी शुभमन गिल की। 700 प्लस रन बना दिए इस आईपीएल सीजन में और यंगेस्ट प्लेयर टू डू दैट है। ये मैच भी ये बंदा ठीक ठाक ही खेला, बस आरसीबी के अगेंस्ट तो बंदा अलग ही फॉर्म में होता है ना। इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं।
झुकेगा नहीं। भाई अश्विन भाई ने कल इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया स्टोरी शेयर की थी, विच मुंबई इंडियन विल टेक ऑन सीएसके नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यानी छोटू पांड्या तो अब एलिमिनेटर में जाके बैठ गए, लेकिन बड़े पांड्या तैयारी कर रहे हैं अपनी एक्स टीम को हराने की। भाई तुम्हें पता है लखनऊ और मुंबई की फैंटेसी टीम्स बनाना ना सबसे आसान है। एलएचजी से स्टोइनिस और पुरान को उठा लो और मुंबई से सूर्या को कैप्टन बना दो। मेरी इस घटिया एडवाइस को सीरियसली ना लेके तुम अपनी एक अच्छी सी टीम बना लेना क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे। और आज के मैच के लिए फ्री कॉन्टेस्ट भी अवेलेबल है जहां 20,000 तक की विनिंग्स है। बट अगर तुम मेरी तरह अच्छी टीम्स बनाते हो तो तुम ये स्पेशल क्वालिफायर वाला कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें 12 लाख तक की विनिंग्स है। हाँ पता है भाई ये 1 करोड़ के सपने नहीं दिखा रहे, क्योंकि यहाँ पे लोग एक्चुअली पैसे जीतते हैं। इस कॉन्टेस्ट में तुम 20 टीम्स उतार सकते हो, मैं तो कहूंगा 10 तो उतार ही देना। सूर्या, पुरान, स्टोइनिस, रोहित, ईशान, क्विंटन डिकॉक, पता नहीं कोई भी कभी भी रन मार दे तो इनको कैप्टन बनाना तो बनता है। और यहाँ पे कोई फेक टीम्स या बॉट्स का चक्कर नहीं होता, इसीलिए जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसीलिए क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी हाईएस्ट रेटेड ऐप है प्ले स्टोर पे, इसीलिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर लेना और मेरा कोड पाहुल यूज करके साइन अप करोगे तो तुम्हें 500 का बोनस ऐसे ही मिल जाएगा। बाकी मेरी टीम देखने के लिए एंड तक वेट कर लो। भाई तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस जीत में धोनी की कैप्टनसी का भी काफी बड़ा रोल था। अगर तुमने मैच देखा तो राशिद खान को आउट करने से जस्ट एक बॉल पहले एक्स्ट्रा फील्डर लगाया गया ऑफ साइड पे और बंदा अगली ही बॉल पे आउट हो गया। आई थिंक वो डिसीजन और तुषार देशपांडे की बॉलिंग एकदम गेम चेंजर थी मैच को वापस सीएसके को पकड़ाने में। वरना जब तक राशिद भाई थे तब तक गोटी मुंह में था, बट तुषार देशपांडे भाई व्हाट अ रन मशीन विद अ गोल्डन आर्म। ओनली ऑलराउंडर जो पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों डिजर्व करता है, लेकिन मिलती कोई नहीं है। भाई मैंने भी इसीलिए जड्डू को कैप्टन बनाया था, क्योंकि पता था इस पिच पे तो परफॉर्मेंस अच्छी आती है बंदे से। बॉलिंग में तुम देख लो भाई कितनी मदद करी है जीटी के बैट्समैन को पेड़ लगवाने में। हाँ माना जड्डू भाई ने अपनी फिनिशिंग में भी थोड़े बहुत पेड़ लगाए थे, लेकिन टी20 के हिसाब से नहीं तो WTC फाइनल के हिसाब से फिनिशिंग तो डिसेंट थी बंदे की। मैं तो इस बात से रिलीव्ड हूं कि भाई धोनी और जड्डू के बीच में सब कुछ ठीक लग रहा था। आई रियली होप इस बार कोई पंगा ना हो। बट भाई सीरियसली ऋतुराज गायकवाड़ कल कितना एक्सेप्शनल था बैटिंग में। लाइफ अगर तुम्हें दूसरा मौका देती है तो गायकवाड़ जैसा कमबैक होना चाहिए। कहां 2 पे आउट होने वाला था, 9 बॉल हो गई, एक और लाइफ मिली, उसके बाद बंदा सीधा मैन ऑफ द मैच जीता है। दुबे भाई इंपॉर्टेंट मैच में बस नहीं चल पाए, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सीएसके का मिडिल ऑर्डर मेरे हिसाब से ओके था। बट मैं ऑनेस्टली रहाणे के लिए सबसे ज्यादा खुश हूं। डीसी और केकेआर की मैनेजमेंट ने पिछले कुछ सालों में रहाणे को रिस्पेक्ट नहीं दी जो आई थिंक राजस्थान रॉयल्स ने लास्ट दी थी, और स्पेशली जो वो डिजर्व करता था। अब फाइनली बंदे को जाके वो चांसेस और वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो वो डिजर्व करता है। और माना सिलेक्शन के बाद परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन बंदे ने कमबैक तो किया है। अब अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी एक अच्छी इनिंग्स आ जाती है तो भाई ये सब वसूल हो जाएगा। बाय द वे इससे याद आया, इंडिया का एक बैच विराट कोहली के साथ निकल चुका है इंग्लैंड के लिए। और सबसे बढ़िया खुशखबरी है कि एडिडास इंडिया का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बन चुका है। भाई न्यू जर्सी देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आई फील बहुत ज्यादा अच्छी जर्सी होने वाली है। ऐसे अपडेट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसीलिए बोलता हूं ज्वाइन कर लो वहां पे जाके, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। डीजे ब्रावो असली लेजेंड है सीएसके के लिए। तो इतनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप को कोच करना और उनसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस निकलवाना हर मैच में बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यही सिमिलर बॉलिंग लाइनअप जिसने सीएसके को लास्ट ईयर लास्ट पे एंड करवाया था, उस पे भरोसा दिखा के सीएसके आज फाइनल्स में बैठी है। और दीपक चहर यार हमेशा बेस्ट विकेट लेके जाता है। इंडिया के लिए भी बंदा अगर ऐसे ही इंजरी फ्री रहे तो क्या दिक्कत है भाई, कितनी अच्छी बॉलिंग हो जाएगी हमारी। और कई हेटर्स अभी भी धोनी भाई को क्रेडिट स्टीलर ही बोलेंगे, लेकिन कल का अगर तुमने मैच देखा ना तो भाई शुभमन गिल की विकेट, राशिद खान की विकेट, दर्शन नालकंडे का रन आउट, ये सब में माही भाई का फुल कंट्रीब्यूशन था। ऐसी थोड़ी मास्टर टैक्टिशियन है बंदा। हार्दिक भाई इस हार के बाद कुछ सवाल जवाब तो बनते हैं। जब आपको पता था स्पिन पिच सपोर्टिंग है, और मैंने कल अपनी वीडियो में भी बोल दिया था, तो मेरी वीडियो ही देख लेते यार। दर्शन नालकंडे को खिलाने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा है एक नो बॉल ने ही पूरा मैच हरा दिया है। दूसरा सवाल की बैटिंग में आपके पास बेस्ट 3D प्लेयर है यार, जो इस समय इतने बढ़िया फॉर्म में है और अभी आरसीबी को इतने अच्छे रन मार के आ रहा है। उसको नंबर 3 पे ना भेज के खुद क्यों कष्ट किया, और उसके बाद भी बंदे को इतना लेट भेजा बैटिंग में। भाई देखो कैसे दिन आ गए हैं। विजय शंकर की बैटिंग में मुझे ज्यादा भरोसा है मिलर और हार्दिक की मिला के, बट ऑनेस्टली ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। और आज तो मामला पर्सनल था, रायुडू की टीम के अगेंस्ट मैच था। भाई अगर पहले आते तो और अच्छा मारते। आखिरी सवाल, क्या आप भी रोहित भाई की तरह चीजें भूलने लगे हो और भूल चुके हो कि आप भी कभी बॉलर हुआ करते थे? आजकल बंदा बॉलिंग करने से ज्यादा तो चुम्मियों पे फोकस करता है। भाई देखो मैंने कहा था इनका मिडिल ऑर्डर ना कुछ मैचेस से अब एक्सपोज्ड है और परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अब एरर का कोई मार्जिन नहीं है। एक और चांस फिर से थोड़ी मिलेगा। फाइनल्स निकालना है तो सिर्फ एक प्लेयर से डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी और सबको मिलके एक बार फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। कब तक सारी मेहनत अकेले राशिद या गिल करते रहेंगे? अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा?
देखो भाई, मैंने पिछली वीडियो में अपनी प्रेडिक्शंस तुम्हें बता ही दी थी और पहली प्रेडिक्शन उसमें से एकदम सही हो चुकी है। अब देखो, मुझे आईपीएल स्क्रिप्ट राइटर बोलने मत आ जाना अगर मुंबई भी ये मैच जीत जाती है लखनऊ के अगेंस्ट। खैर, इस मैच में मेरी टीम ये होने वाली है। कैप्टनसी में दे रहा हूं एक बार फिर से रोहित भाई को। भरोसा दिखा रहा हूं रोहित भाई, एक बार फिर से 50 हो जाए। और वाइस कैप्टन आज बनाऊंगा नवीन उल हक को। देखते हैं सूर्या भाई कितने सिक्सेस मारते हैं इसको। देखो, तुम डेफिनेटली इससे अच्छी टीम तो बना ही सकते हो, तो तुम अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे। बाकी मेरी आईपीएल की पूरी प्रेडिक्शंस चेकआउट करने के लिए मेरी लास्ट वीडियो तुम देख ही सकते हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। ए भेड़िया, ए के बाद आता है बी। ए के बाद आता है बी। क्या आप मेरे दामाद बनोगे शुभमन जी? हा हा।